वेलकम टू मैथ्स। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी की क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आपने हमारा इस एक्सरसाइज 6.3 का पहला वीडियो देखा होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 का सॉल्यूशन आपको बताया गया। तो अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि n-1p3 रेशियो np4 इक्वल्स टू 1/9। ये हमें गिवन है, इक्वल्स टू 1:9 ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे भी चाहें तो नोट कर सकते हैं कि n-1p3/np4 इक्वल्स टू 1/9, ऐसे इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब जब हम लोग NPR का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो अपने क्वेश्चन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो हमें क्या मिलेगा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ये आपका -3 लिखा हुआ है ना, तो n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 1/9। तो देखो आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n इंटू में n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 1/n इक्वल्स टू 1/9। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9। ये आपका रहा रिक्वायर्ड आंसर, n इक्वल्स टू क्या होगा, 9। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि फाइंड r। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि फाइंड r इफ 5pr इक्वल्स टू में 2 टाइम्स 6pr - 1। पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट दिया है कि 5pr इक्वल्स टू में 2 टाइम्स 6pr - 1। हमसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नोट कर पाएंगे कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - r फैक्टोरियल। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - r - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन हमें क्या मिलेगा कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - r + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगेन सिंप्लीफाई करने पे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 7 - r फैक्टोरियल, कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। देन अब इसको हम लोग चाहें तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करके नोट कर सकते हैं कि मैं अगर इसको ऐसे नोट कर लूँ, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि 5 फैक्टोरियल बाई 5 - r फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल बाई 7 - r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो दोनों तरफ से हम लोग 5 फैक्टोरियल्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में 5 - r फैक्टोरियल बाई 12 अपॉन में 7 - r फैक्टोरियल, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग चेंजेस करके इसमें कुछ हम लोग इसको इस टाइप से नोट कर पाएंगे। क्या नोट कर पाएंगे कि
हमें क्या मिल जाएगा, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 12। ठीक है, ये आपका 12 इधर रहेगा। तो अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख पाएंगे, तो 7 माइनस आर फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 माइनस आर, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 12। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस आर इंटू में 5 माइनस आर इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 6 है, तो 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 12। यानी हमें क्या मिलेगा, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। यानी आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल्स टू में 0। हमें क्या मिलेगा, प्लस 30 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ना कि आर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो आर आप कॉमन करोगे, आर माइनस 10, यहाँ पे आप माइनस 3 कॉमन करेंगे, आर माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिल गया, आर माइनस 3 एंड आर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि आर इक्वल्स टू 3, आर इक्वल्स टू 10। तो आर के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, 3 और 10, 3 और 10। अब जो आपका आर है, ये मानो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए थे कि क्वेश्चन में था 5 PR और 6 PR। तो आर हमारा कभी भी n से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हमारा जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3 होगा। ये जो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल्स टू 3, ये हमारा 7 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन होगा, आर इक्वल्स टू में 3। ठीक है, देन 7 का पार्ट 2 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ कि आर इक्वल्स टू में क्या मिल गया, 3 मिल गया। देन 7 का पार्ट 2, ठीक है, देखो 7 का पार्ट 2 जो है सेम क्वेश्चन ही दे रखा है, बस यहाँ 2 हटा लिया गया, यहाँ से 2 गैप कर दिया गया, जो 2 था उसको गैप कर लिया। तो हमें क्या दिया है, 5 PR और यहाँ दिया है 6 PR माइनस 1। तो इसको मैं लिख पाऊँगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और आप इसको नोट कर पाओगे 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी मैंने लिख के दिखाया था। तो इसको हम लिख पाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 6। यानी अगेन इसको हम क्या सॉल्व कर पाएंगे कि 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 6। तो ये आपका अगेन कैंसिल आउट। हमें क्या मिला, तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल्स टू में 6। यानी सिंप्लीफाई करने पे 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 6। यानी अगेन सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर और 42 में से आप 6 माइनस कर दोगे प्लस 36 इक्वल्स टू में 0। यानी जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल्स टू 0, जब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे आप आर कॉमन करो, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन कर लो, तो आपको क्या मिल जाएंगे इसके दो फैक्टर। जिसके दो फैक्टर जो हमारे आएंगे, आर माइनस 9 एंड आर माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। तो आर इक्वल्स टू 4 होगा या फिर आर इक्वल्स टू 9 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन रहा। अब क्योंकि n जो हमारा दे रखा है 5 और 6 दिया है, तो r कभी भी हमारा n से बड़ा होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा r इक्वल्स टू में 4, r इक्वल्स टू में 4। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। एक लेटर आपको एक बार ही यूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो देयर आर
देयर आर 8 different letters इन द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपके 8 डिफरेंट लेटर है ना, जिससे मिल के इक्वेशन पूरा का पूरा ये वर्ड बना है। इसमें टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। कौन कौन से? तो EQUATION। यहाँ पर टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स हैं जिनको यूज करके आपका वर्ड इक्वेशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, बोला गया कि हमें यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एट ए वंस, हमें सभी लेटर्स को यूज करके हमें तो पता करना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे जब हर एक लेटर को आप एग्जैक्टली एक बार यूज कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वह देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने पास कितने हैं, जो n = 8 है। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम जो कि आपका r होता है वो भी क्या है, ये भी 8 है कि हमें 8 को यूज करना है। n भी आपका 8 है और r भी आपका 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कितने हो जाएंगे? P8 यानी कि 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। और आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल कहीं भी आपको दिया जाए इसका वैल्यू 1 होगा। तो हमें क्या मिल गया? 8 फैक्टोरियल बाई 1 यानी कि 8 फैक्टोरियल। ठीक है, जब हम लोग 8 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका कुछ आंसर ऐसा आता है 40, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करना, 40320। ठीक है, देखो यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन 120 हो जाएगा। ये आपका 720 × 7 एंड देन × 8। तो आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आशा करते हैं वीडियो से बच्चों को अच्छा लगा होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।